शिव तत्व को समझने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो कल हमने देखा। गणपति वहां होते अर्थात हमें विवेक चाहिए, कार्तिकेय भगवान होते हैं महादेव के मंदिर में अर्थात हमें कर्म शक्ति की बुद्धि चाहिए। एक कछुआ होता है, संयम चाहिए। एक नंदी होता है, सरकार समर्पण चाहिए। महादेव के मस्तक पर मां गंगा की धारा बहती है। एक जलाधारी रखी जाती है जो मां गंगा का स्वरूप है, गंगा का प्रतीक है। वो गंगा ज्ञान रूपी धारा का प्रतीक है। गंगा मतलब ज्ञान। कहा जाता है गंगा सबको मुक्ति देती है। तो क्या गंगा में पापी नहाएगा तो मुक्त हो जाएगा? बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। भगवान ने दुकान थोड़ी खोली है कि फट से सबको मुक्त कर देंगे। होगा जरूर, उसकी शुद्धि होगी। सज्जनों ध्यान दीजिए, बनारस में काशी में एक सांगवेद विद्यालय है, यहां संस्कृत के बच्चे पढ़ते हैं। पंडित जगन्नाथ जी ने एक बहुत अच्छे ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है गंगा शतकम, गंगा लहरी जिसको बोलते हैं। गंगा जी के दिव्य श्लोक उसमें है। उस समय में पंडित जगन्नाथ जी मुसलमानों के साथ शास्त्रार्थ करने गए थे। बहुत लोगों ने मना किया, आप मत जाइए, क्यों जा रहे हैं? परंतु उस समय की ऐसी परिस्थिति रही तो वो गए वहां पर। और वहां का विषय था कि हिंदू धर्म पुराना है या उनका धर्म पुराना है। उस पर चर्चा हुई, काफी शास्त्रार्थ हुआ। अंततोगत्वा पंडित जगन्नाथ जीत गए। और नियम राजा ने रखा था, जो जीतेगा वो जो मांगेगा हम उनको दे देंगे। राजा ने कहा पंडित जगन्नाथ को, बताइए पंडित जगन्नाथ जी क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा, नवाजे गजालिम नवावाजिराजम यम सुस्तनी मस्तिनी मस्त कन्या त्वदंगी सुअंगी मदंगी करो। राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए परंतु आपकी जो ये कन्या है उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए। पर क्योंकि वो भी बहुत विद्वान थी ऐसा मानते हैं, उनको लेकर जब बनारस आए तो विद्वानों ने बहुत विरोध किया, पंडित जी आपने ये कृत्य किया। तब पंडित जी कहते हैं कि यदि मेरे मन में जरा सा भी कुभाव है तो मां गंगा मुझे लेने नहीं आएगी। और यदि मेरा हृदय और मन पवित्र है तो मैं गंगा जी की ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठता हूं। यदि मेरा मन पवित्र होगा तो मां गंगा आएगी और मुझे ले जाएगी। 100 सीढ़ी के ऊपर बैठे थे पंडित जगन्नाथ जी, एक एक श्लोक बनाने लगे। गंगा जी एक एक स्टेप ऊपर चढ़ती हुई पंडित जगन्नाथ को अपने बहाव में लेकर चली गई। ये सत्य हकीकत है। उनकी ये पंक्ति है, उन्होंने गंगा का अर्थ किया है। गंगा मतलब क्या? तो गंगा मतलब अनेना अनेना पदेना भगवत पदम प्राप्यते अनेन सा गंगा, ऐसी व्युत्पत्ति उन्होंने कहीं पर की है। अब ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में गंगा शब्द स्त्रीलिंग है तो व्युत्पत्ति होनी चाहिए गम्यते प्राप्यते अनया सा गंगा, पर उन्होंने लिखा अनेना। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये अशुद्ध है क्योंकि वहां अनया होना चाहिए, पर उन्होंने अनेन लिखा। क्यों? तो उन्होंने ये भाव लिखा कि अनेन इत्यनेन पदेन ज्ञान प्रवाहेन इत्यर्थः। अर्थात पानी में गंगा जल में डुबकी लगाओगे तो पवित्र नहीं होगे, पर काशी में जो ज्ञान की गंगा बहती है उस ज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगाएगा वो पवित्र होगा। गंगा केवल जलवाचक नहीं है सज्जनों, ध्यान दीजिए। गंगा केवल पानी वाचक नहीं है, गंगा ज्ञानवाचक है। महादेव के माथे पर गंगा की धारा ये ज्ञान प्रवाह है। महादेव ने गंगा जी को माथे पर धारण किया, इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा जी को बांध दिया। कथा भले आती है पर उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है ना। लौकिक में तो गंगा जी को अभिमान हुआ कि कौन मुझको धारण कर सकता है, तो भगीरथ राजा ने महादेव को कहा, महादेव ने कहा बोलिए गंगा जी को मैं धारण करूंगा। और अपनी जटा खोल कर महादेव हिमालय पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और आकाश से निकली हुई गंगा भगवान नारायण के चरणों को धोती हुई गंगा ब्रह्मा जी की कमंडलू से बहकर महादेव के मस्तक पर आई और भगवान ने उस गंगा को अपनी जटा में बांध दिया, निकल नहीं पाई। अभिमान था गंगा को।
मैं यदि पृथ्वी पर आऊंगी तो पृथ्वी को तोड़कर मैं पाताल में चली जाऊंगी। किसी की ताकत नहीं है जो मेरे मेरे प्रवाह को सहन कर पाए। और महादेव की जटा ऐसी थी, एक जटा में से दूसरी जटा, तीसरी में से चौथी जटा। इस जटा को काशी की गली कही गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। काशी की गलियां ये काशी की विशेषता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अब एक गली से निकलो तो कहीं पता नहीं कहां निकलोगे, ऐसी गली में अटक गई। और ऐसी अटकी, एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, ऐसे घूमते घूमते कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इसलिए रावण ने लिखा, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। जटाटवी, अटवी मतलब गली। जटा रूपी अटवी में, जटा रूपी गलियों में घूमती घूमती गंगा जब फंसी तो महादेव को कहा, महादेव मुझे माफ करिए, विवेक भ्रष्टानाम अनेक विनिपात शतमुखा। जो विवेक से भ्रष्ट हो जाता है उनका पतन होता है। महादेव मुझे माफ करिए, मैं विवेक से भ्रष्ट हो चुकी थी, मुझे विवेक नहीं था। प्रार्थना की, स्तुति की तो महादेव ने एक जटा खोली तो वहां से गंगा बही। ये सामान्य लौकिक कथा है, अलौकिक अर्थ है। पर अध्यात्म अर्थ ये कहता है, गंगा मतलब ज्ञान। महादेव ने संपूर्ण ज्ञान को अपने मस्तक पर धारण किया है। ज्ञान पूरा माथे में है। ज्ञान तो कई लोगों के माथे पर होता है, बोलो जय श्री कृष्ण, और ले लेकर भार लेकर घूमते रहते हैं। पर महादेव कहते हैं, ज्ञान के भार को लेकर मत घूमो, उसको सुंदर धारा बनाकर जग कल्याण में अपने ज्ञान को बहाओ। क्योंकि दुनिया की एक ही वस्तु है जो खर्चा करने से कभी खर्चा नहीं होती, और वो है ज्ञान। पैसा कितना भी खर्चा करेंगे खत्म हो जाएगा, पर ज्ञान खत्म नहीं हो। तो गंगा की धारा ये ज्ञान का प्रवाह है। इसलिए शिव पूजा में एक अंग है ज्ञान। ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के लिए व्यक्ति को परिश्रम जरूरी है। तो ये सब तत्व है भगवान शिव के मंदिर के। विवेक, कर्म, संयम से कच्छप, समर्पण से नंदी महाराज, और ज्ञान से ये गंगा की धारा। एक और वस्तु है जो बहुत जरूरी है मुझे और आपको, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। शिव पूजा में अत्यंत आवश्यक वस्तु है। सब कुछ ही होगा कि नहीं होगा चलेगा, शायद विवेक नहीं होगा तो भी महादेव माफ कर देंगे, शायद संयम नहीं होगा तो महादेव तो भोले हैं, मान लेंगे। ध्यान से देखिए, शिवालय में ये सब वस्तुओं को महादेव ने अपने से थोड़ा सा दूर रखा है। नंदी बाहर, कच्छप आगे, गणपति एक तरफ, कार्तिकेय अथवा तो हनुमान जी, गंगा जी ऊपर। सबसे निकट कौन है महादेव के? कोई कह सकता है? सर्प। सर्प बहुत जो भगवान के अत्यंत निकट रहता है। क्यों? क्योंकि शिव पूजा के अनेक अंगों में से, शिव ज्ञान के अनेक अंगों में से एक तत्व है सर्प। और जो सर्प है ना, वो हमारे मन का प्रतीक है। सर्प और मन दोनों चंचल। बोलो जय श्री कृष्ण। आप दुनिया के हर प्राणी को स्टैचू बोल सकते हैं, सर्प को नहीं बोल सकते। वो स्थिर, उसका स्वभाव ही है इधर उधर जाना। वो सर्प कभी सीधा नहीं चलता, सर्प इधर उधर चलता है। और हमारा मन भी कभी सीधा नहीं चलता, इधर उधर चलता है मन। मन की अनेक फैन है। श्रीमद् भागवत की कथा में देखेंगे तो भी यही अर्थ आता है। जब भगवान कृष्ण ने जब भगवान कृष्ण ने कालीय नाग को नाथा, और कालीय नाग के मस्तक पर जब भगवान ने नृत्य किया तो एक 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 उसकी जो हजारों फैन थी उसको शांत कर दिया। तो वो कालीय नाग मन का प्रतीक है। और मन कहा जाता है कि हमारे शरीर में सर्व जगह पर रहता है, परंतु प्रायः मन का जो संचलन होता है वो मस्तिष्क से होता है। इसलिए जब सर्प के माथे पर ठाकुर जी ने अपना चरण धरा, अपना चरण रखा, तो मन शांत हो गया। और इसीलिए हमारे शास्त्र की परंपरा है, पूजा करते पहले अपने आप को तिलक लगाओ। तिलक लगाएंगे तो मन शांत होगा। शांत मन से भगवान की पूजा करनी। परंतु मन ऐसा है, इधर उधर भागता रहता है। मन की शांति के लिए ही तिलक है। दो प्रकार के तिलक होता है, एक होता है पूजा तिलक और एक होता है सौभाग्य तिलक। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रायः पूजा तिलक सबको लगाना चाहिए,
आज क्या बताऊं मैं आपको, आप तो सब घर के हैं, बोल देता हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। तिलक नहीं करने की फैशन है आज, सब बिल्कुल अनुचित है। बंगड़ी कंगन नहीं पहनने की ये फैशन है। गले में मंगलसूत्र नहीं पहनने का फैशन है। आजकल तो एक शॉर्ट मंगलसूत्र निकला है, हाथ में पहन लो, बोलो जय श्री कृष्ण। पहले के जमाने में पति को अपने गले में हृदय के पास रखते थे, जमाना बदल गया जीतू भाई, पति को अब हाथ में रखते हैं, इसीलिए अब मंगलसूत्र हाथ में पहनने लगे, खास गुजरातियों में, बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ में छोटा एक मंगलसूत्र, मिनी मंगलसूत्र बोलते उसको, हाथ में पहनने लगे अब, क्योंकि पति अब सबके हाथ में रहते हैं। पर सज्जनों, तिलक का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में बताया, इसलिए जब ठाकुर जी ने अपने चरण का चिन्ह सर्प के माथे पर रखा, शांत हो गया। इसलिए वैष्णव पर संप्रदाय में यू का तिलक करते हैं। ये जो यू है ना, वो काइंड ऑफ द सिंबल है भगवान शिव का, सॉरी भगवान कृष्ण का चरण, ऐसे चरण। तो परमात्मा का चरण यहां पर आया, अर्थात भगवान हमारे मन को शांत करिए। यदि महादेव के कोई भक्त है तो वो भस्म का तिलक लगाते हैं कि महादेव के चरणों की भस्म लगी तो मेरा मन शांत होगा। सज्जनों, मन की शांति, एकाग्रता शिव पूजा का प्रमुख तत्व है। बाकी सब भगवान की पूजाओं में कूदो नाचो सब है, वो चलेगा, महादेव की पूजा में नहीं चलेगा। महादेव की पूजा तो शांत चित्त से होती है। वस्तु आवश्यक है, मना नहीं है, पर उस वस्तु न हो तो चलेगा, पर मन शांत चाहिए। इसलिए महादेव ने सर्प को अपने अत्यंत निकट रखा है, जो मन की शांति का प्रतीक है। और वैसे भी सज्जनों, भगवान कहते हैं आपका मन सर्प जैसा है, आप जब मन को मेरे में परो रख दोगे तो ये मन शांत हो जाएगा। सज्जनों एक ध्यान दीजिएगा, ये जो मन है ना, वो काले कोलसे की तरह है, कितना भी घिसो कभी गोरा नहीं होगा। दूध लगाओ, कुछ भी लगाओ, थोड़ी देर में वो अपना काला रंग दिखाएगा। यदि कोयले का रंग बदलना है तो क्या करेंगे? तो किसी ने कहा ऑयल पेंट कर देना है, बदल जाएगा रंग, तो अंदर तो वो ही रहेगा ना। कुछ ऐसा करिए कि कोयले का अंदर से भी रंग बदल जाए। क्या? तो हमारा शास्त्र कहता है कोयला जहां से आया वहां वापस डाल दो। कोयला कहां से आया? अग्नि से, राइट? लकड़े को जब जलाते हैं तो अग्नि से ही कोयला बनता है। जब आप उस काले कोयले को अग्नि में डाल दोगे, थोड़ी देर में काला कोयला एकदम लाल अंगार बन जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है यदि मन बिल्कुल कोयले की तरह है, उसका रंग अंदर से बदलना है, तो मन जहां से आया वहां फेंक दो, वहां रख दो। मन महादेव से आया है, मन मनो की वृत्ति से आया है, मन अन्न से आया है। और शास्त्र कहता है अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न परमात्मा का रूप है। परमात्मा का अंश रूप अन्न जब हम खाते हैं तो उसी अन्न के कुछ भाग से हमारा मन बनता है। तो मन को यदि परमात्मा में रख दोगे तो मन एकदम शांत हो जाएगा। महादेव कहते हैं कि मन को मेरे समीप ला दो, मेरे स्वरूप में पधरा दो उसको, आपका मन शांत होगा। इसलिए शिव पूजा का एक अत्यंत परम परम पवित्र तत्व है, और वो है भगवान का सर्प, जो शांति का और मन की वृत्ति का प्रतीक है।